नमस्कार दोस्तों, कविता की कार्यशाला में आप सबका स्वागत है। कविता और बाजार के रिश्ते पर मैं कुछ छोटी मोटी बातें कहना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि बाजार का रिश्ता, अर्थशास्त्र का रिश्ता केवल देश के अर्थशास्त्रियों से जुड़ा हुआ है या अर्थव्यवस्था को समझने वालों से जुड़ा हुआ है, बल्कि ये आम जनता से जुड़ा हुआ है। और चूंकि एक कवि साहित्यकार आम जनता के दुख दर्द से जुड़ा हुआ है, उनकी तमाम चिंताओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए बाजार के रिश्ते से वह विमुख नहीं हो सकता। प्रायः देखा यह गया है कि एक साहित्यकार, एक कवि बाजार से की ओर अपना मुंह करके खड़ा रहता, अपनी पीठ करके खड़ा रहता, मुंह करके नहीं बल्कि पीठ करके खड़ा रहता, लेकिन यह उसे समाज से विमुख कर देगा। हम जिसके दुख दर्द की बात कविता और साहित्य में करना चाहते हैं, अगर हम उसकी मुख्य समस्याओं से नजर फेर लेते हैं तो फिर हम उसकी दिल की बातें, उसकी समस्याओं की बातें कैसे कर सकते हैं। इसलिए जो लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं, उनके जनता के दुख दर्द से जुड़ा होना नितांत आवश्यक है। कवि वह संत नहीं है जो अकेली गुफा में जाकर, किसी एकांत में कहीं किसी पर्वत पर जाकर अपनी तपस्या करे और अंतर्मन से झांक कर पूरी दुनिया को कोई निर्देश दे, कोई अपना आत्मबोध उन पर थोपे, उन पर लादे, उन्हें समझाए कि हम अपना विकास कैसे करें, आत्मविकास कैसे करें। नहीं, साहित्यकार समाज से विमुख होकर किसी कोने में बैठकर समाज का मूल्यांकन नहीं कर सकता, उसे दिशा निर्देश नहीं दे सकता। साहित्य केवल आत्मज्ञान की चीज नहीं है, बल्कि वह जनता के साथ लड़ने, भिड़ने, संघर्ष करने और उनकी बातों को मुखरित करने का दायित्व साहित्य पर होता है। इसलिए बाजार से उसका रिश्ता उतना ही घना होना चाहिए जितना कि आम जनता से है, और आम जनता लगातार बाजार से जूझ रही है। दो देशों के बीच की जो रिश्तेदारी, जो आपसी संबंध है, वह सबसे अधिक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। आर्थिक संबंध ही दो देशों के दोस्ताना संबंधों का आधार होता है, या आर्थिक प्रतिद्वंद्विता ही थी दो देशों के बीच मुख्य रूप से आर्थिक हर विषय पर प्रतिद्वंद्विता का मुद्दा बन जाता है। एक वह बाजार ही है जो किसी भी मूल्य की रक्षा करने के लिए दिखाई तो देता है कि वह उसका विरोध कर रहा है, वह नए मूल्य का निर्माण कर रहा है, लेकिन नए मूल्य का निर्माण आप व्यवस्था से बाहर जाकर नहीं कर सकते। कवि को बाजार की व्यवस्था को समझना होगा, उसके अंदर पैठ बनानी होगी और उसी के तौर तरीकों से बाजार को बदलना होगा। बाजार से विमुख होकर बाजार को नहीं बदला जा सकता। हमें उसका हिस्सा बनना ही होगा, हमें समझना होगा कि उसकी चुनौतियां क्या है। उन चुनौतियों से जूझने का रास्ता जनता की ओर से साहित्यकार को भी निकालना होगा। सिर्फ जनता के भरोसे हम सारी लड़ाई को नहीं छोड़ सकते कि वह जितनी जिंदगी जिए, अपने संघर्ष करे और उसे वाणी भी दे और सबके हिस्से की लड़ाई आम जनता लड़े, यह संभव नहीं है। हम जिस मोर्चे पर हैं, हमें जनता का साथ देना होगा। जनता की आवाज में आवाज मिलाते हुए, उसके संघर्ष में अपना साथ देते हुए साहित्य को भी बाजार की चीजों को समझना होगा, उससे लड़ना होगा, उसको बदलने की कोशिश करनी होगी। लेकिन यह मैं ऐसे समय में कह रहा हूं जबकि खुद साहित्य जो है बाजार से लगातार बाहर हो गया है। जब साहित्य ही बाजार से बाहर हो जाएगा तो वह फिर बाजार में अपना हस्तक्षेप क्या करेगा, वह दूसरों की लड़ाई क्या लड़ेगा, जब वह खुद अपना बाजार में अपना हिस्सा नहीं मांग पा रहा है, जब वह अपनी मौजूदगी, अपनी उपस्थिति को महत्वपूर्ण ढंग से दर्ज नहीं कर पा रहा है, तो वह दूसरों की लड़ाई किस आधार पर लड़ेगा। हमें यह देखना होगा, हमें सोचना होगा। तो उसके लिए जरूरी है
कि साहित्यकार अपने तमाम औजारों के साथ जनता के बीच उतरे और उनकी बात करें। लेकिन जहां तक साहित्य के अपने बाजार की बात है तो हम देखते हैं कि साहित्य की दुनिया में ज्यादातर लोग वह सक्रिय हैं जिनसे अगर साहित्य के मुद्दे पर गंभीरता से बात की जाए तो वे तो कहते हैं हम तो बस इस क्षेत्र में यूं ही हैं। कोई कहता है हम बैंक में अच्छी नौकरी कर रहे हैं, कोई कहता है हम शिक्षण संस्थान में बड़े ओहदे पर हैं, कोई कहता है हम कॉलेज में प्रोफेसर हैं, कोई और बड़े संस्थानों में काम कर रहा होता है और वह साहित्य में अपनी किताबें, अपनी कविताएं, अपनी कहानियां, अपने उपन्यास लेकर आता है। सही बात है, साहित्य कोई भी लिख सकता है, लेकिन जब संजीदगी से बात करने की बात आती है तो कहता है हम तो बस यूं ही आ गए। उनसे किसी बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने आर्थिक समृद्धि की वजह से साहित्य के बाजार को कूड़े से पाट दिया है। न वाक्य विन्यास सही है, न वर्तनी सही है, न व्याकरण सही है, जहां मर्जी आया वहां नुक्ता लगा दिया, जहां जो मन में आया जिस तरह से जिन चीजों को लिख दिया, कोई संजीदगी नहीं है। उस पर संजीदगी से बात करिए तो कहिए हम तो बस यूं ही आ गए, आप यूं ही आ गए। लेकिन साहित्य में इतना बड़ा जो कूड़ा लगातार बढ़ रहा है, उससे जो संजीदा पढ़ने लिखने वाले हैं उनके अंदर एक गहरा असंतोष है। उन्हें बहुत असमंजस की स्थिति है कि किसे वे सही माने, किसे अच्छा लेखक माने, किसे पढ़े। वह अपना पैसा, कमाया हुआ पैसा खर्च करता है, अपना समय देता है और जब पढ़ता है तो उसे बहुत निराशा हाथ लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि इसमें से कौन है जिसने जब खुद आप अपने लेखन को समय नहीं दे सकते, जब आप अपने शब्दों के प्रति समर्पित नहीं है, जब आप अपने चिंतन के प्रति समर्पित नहीं है, जब आपने जो लिखा उसके प्रति आपके गहरे सरोकार नहीं है, आप वो लिख रहे हैं और बाजार में उसे भव्यता के साथ प्रसारित कर रहे हैं, बाजार में पहुंचा रहे हैं, दुकानों पर वो दिखाई दे रही है, तो वह साहित्य का बाजार आप खराब कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं कि नष्ट कर रहे हैं। साहित्य का बाजार उन्हीं लोगों से बन पाएगा जो चाहे जिस काम में लगे हों, लेकिन अगर आपने कोई काम किया है तो उसके प्रति संजीदा रहें, उसमें थोड़ा समय दें, उसे सीखें और उसको बेहतर ढंग से उसकी प्रस्तुति करें। आपने अगर अपने बचे हुए समय में से थोड़ा समय निकाल कर साहित्य साधना की है तो उसके प्रति थोड़ा संजीदा भी बने, थोड़ा उसके मर्म तक भी पहुंचने की कोशिश करें, थोड़ा उसके लिखने में गंभीरता भी लाएं, थोड़ा उसके जो चिंतन है उसको भी समझें, उसके लेखन की शैली को समझें, उसके शब्दों को समझें, उसके व्याकरण को समझें और उसकी वैचारिक गंभीर। आप ये समझें कि आप किस गंभीर क्षेत्र में आपने प्रवेश किया है, उस क्षेत्र की गंभीरता को भी बरकरार रखें, तब तो जाकर कुछ बात बनेगी। और जो लिखने पढ़ने वाले हैं से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यूं ही आ गए या आप संजीदा हैं। आपने जो दिया, एक पाठक उसे पूरी संजीदगी के साथ पढ़ता है, उसे आत्मसात करने की कोशिश करता है। तो कृपया जो लोग लिख पढ़ रहे हैं वे इस बात को समझें कि हमने एक गंभीर क्षेत्र में प्रवेश किया है तो हम उस क्षेत्र के साथ गंभीरता से पेश आए। यह सही है कि जो फुल टाइम साहित्य को देगा वह बढ़िया लिखने कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि साहित्य एक अनुभव का क्षेत्र है। जो लोग अलग अलग क्षेत्रों से, कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र से जुड़े हुए उनके अनुभव साहित्य के लिए बहुत उपयोगी है। अगर उन बातों को वो साहित्य के क्षेत्र में देते हैं ये बहुत अच्छी बात है। उनके पास अनुभव है, उनके पास अगर उन्होंने दृष्टि विकसित कर ली तो वे अपने अनुभव को बहुत सार्थक ढंग से साहित्य में दे पाएंगे। अगर वे अपना समय दें तो अपनी भाषा को भी सुधार सकते हैं, संरचना को सुधार सकते हैं, अपने कहने की शैली को और विकसित कर सकते हैं और बहुत बड़ा कुछ दे सकते हैं। और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो पूरी तरह से साहित्य पढ़कर साहित्य लिखना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि साहित्य पढ़कर साहित्य लिखने की चीज नहीं है। साहित्य पढ़ना साहित्य के दृष्टि को समझने का एक मार्ग है। साहित्य पढ़ना अपनी भाषा को समृद्ध करने का एक रास्ता है, शब्दों के प्रयोग को तरीके सीखने का रास्ता है।
लेकिन इसके बाद आपको पढ़ा हुआ साहित्य आपके बहुत काम नहीं आता। आपको अपने पढ़े को भूल जाना होता है और आप जीवन में उतरिए, किताबों से बाहर निकलिए, आम जनता के बीच जाइए, उनके दुख दर्द को समझिए और उसे लिखिए। आप किसी खास विषय पर लिख रहे हो तो उस विषय में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना उस विषय पर केंद्रित करिए। वहां जाइए, उसके अनुभव को लीजिए, उसके बारे में लोगों से बातचीत करिए, उसके बारे में अध्ययन भी करिए, तब उस पर लिखने की सोचिए। यह नहीं कि सही ढंग से बैठकर डेस्क राइटिंग कर ली, वह बहुत काम नहीं आने वाला है और वह संजीदा लेखन नहीं माना जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज इतना ही, शेष फिर कभी। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं साहित्य की इस कविता की कार्यशाला में। मैं डॉक्टर अधियाज विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार।